नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्पेशल हमारा और डॉक्टर प्रेम गर्ग हमारे साथ हैं। डॉक्टर गर्ग, आपसे पहले भी बात हो रही थी और आप हमें बता रहे थे कि चावल को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं। सरकार के पास एक्सेस चावल है, भारत चावल को लेकर भी यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है। अब यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है चावल में, और यहाँ से आपको क्या लगता है क्या कुछ करना चाहेगी सरकार इस सेक्टर में? जैसे मैंने पहले आपको लास्ट इंटरव्यू के अंदर आपको बताया था, जो अपनी मीटिंग हुई थी, तो उसके अंदर भारत राइस को लेकर हमने डिमांड की थी गवर्नमेंट से कि लॉन्ग टर्म के अंदर एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। जैसे भारत राइस इलेक्शन से पहले 3 महीने के लिए खोला गया, दालें की गई भारत ब्रांड के नाम से, आटा किया गया। तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड थी कि इसको लॉन्ग टर्म एक बनाई जाए, क्योंकि किसी भी सिस्टम को लॉन्ग रन के अंदर एक छोटे लेवल के ऊपर जाने के लिए कंज्यूमर तक पहुंचने में टाइम लगता है, सिस्टम को बनाने में व्यापारी को टाइम लगता है। तो उसको मानते हुए गवर्नमेंट ने, जैसा अब सुनने में आया है कि कल ही भारत राइस की स्कीम को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने की परमिशन जल्दी ही मिल जाएगी, और उम्मीद है कि अगले 15 दिन के अंदर ये वापस भारत राइस को चालू किया जाएगा। और आटे के अंदर भी सेम पॉलिसी कंटिन्यू गवर्नमेंट करने जा रही है, जिससे कि मार्केट के अंदर उपलब्धता एक कंज्यूमर तक सेम 29 रुपए के अंदर भारत राइस, 27.5 रुपए के अंदर आटा सभी को मिले। तो इसी के साथ में हम एक्सपोर्ट के अंदर डिमांड करते हैं कि यदि गवर्नमेंट जैसे बात कर रही है कि 18 मिलियन टन हमारे पास अभी एक्सेस राइस है, और जिसको मार्केट में सेल करने के लिए यदि एथनॉल की बात करें, गवर्नमेंट का डर है कि एथनॉल को हम कैसे देंगे, जो इतने प्लांट लग गए हैं। जो एथनॉल के अंदर यदि ब्रोकन को हम लोग आज कंज्यूम करने के लिए देते हैं, तो ब्रोकन का एक्सपोर्ट को फ्रीली एक्सपोर्ट ना खोले, पर व्हाइट राइस को एक्सपोर्ट जाने दे। पारबॉइल्ड राइस है, उसके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी फिक्स कर दे। जो एक आज इतने बड़ी मात्रा के अंदर राइस इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को एक एक्सपोर्ट ड्यूटी मिल रही है, तो उस ड्यूटी को किसानों के लिए नए नए इक्विपमेंट, नई किस्म के उसके अंदर पॉलिसीज, किसानों के एजुकेशन, पेस्टिसाइड्स को खत्म करना, क्योंकि आज हमारे किसान इतनी ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं खेती के लिए। हमारे किसानों को उसके हार में अपनी हेल्थ के लिए, खाने के लिए हमारे को यूरोपियन कंट्रीज के अंदर काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, क्योंकि हम कितना भी इसको एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराते हैं काफी इलाकों के अंदर अपनी पेस्टिसाइड देके, पर साथ के किसान जो यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड को, जो इंडिया के अंदर चाइना से काफी इंपोर्ट होते हैं पेस्टिसाइड, जो इतने हार्मफुल हैं खुद यूज करने वालों के लिए, जो किसान इसको अपने खेतों में डाल रहे हैं उनके खुद के लिए, उसको इमीडिएटली गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए और इतना बढ़ावा देना चाहिए कि हम बगैर पेस्टिसाइड की खेती को करें। और इसको यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप के अंदर हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जो किसानों को उनकी फसल का 2 से 3 गुना दाम हम एक्सपोर्टर्स देने के लिए तैयार हैं, और गारंटी करते हैं यदि इस पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट चले, हम किसानों की आय 3 गुना करने की एक गारंटी दे सकते हैं अपनी फेडरेशन की तरफ से अगले आने वाले 3 साल के अंदर। राइट, तो क्लियरली काफ़ी सारी गारंटीज फिलहाल यहाँ पर आती हुई। लेकिन एक बहुत क्विक सवाल डॉक्टर गर्ग, और ये है कि जहाँ तक जो आपने एक्सपोर्ट की यहाँ पर बात की है, और जैसे आपने कहा कि खोल देना चाहिए वाइट के लिए, पारबॉइल्ड के लिए कोई ड्यूटी यहाँ पर लगती रहे, क्या इसके ऊपर भी कुछ आता हुआ बहुत जल्द हम सुनेंगे? जी, एक $90 का उम्मीद है कि फिक्स ड्यूटी शायद पारबॉइल्ड राइस के ऊपर आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि व्हाइट राइस को भी ओपनली खोल दिया जाए, उसके ऊपर आप $80 या $90 की ड्यूटी फिक्स कर दीजिए। तो दोनों के लिए हमारे को एक तो स्टॉक को, गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स एक्सेस हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, किसानों की एक रेगुलर आय होगी। और जैसे अभी हमारे सुनील बलदेवा जी वो बात कर रहे थे कि जैसे मटर के इंपोर्ट्स के अंदर हैं, क्योंकि हमारी जो फेडरेशन अभी सिर्फ राइस के ऊपर काम नहीं कर रही है, जितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके ऊपर, आज दालों के ऊपर या वीट के ऊपर भी काम करती है। तो इसके अंदर मेरा ये मानना है कि यदि इस लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, इंपोर्ट करने के अंदर भी, जैसे बिल्कुल सुनील जी ने बोला कि इंपोर्ट जब यहाँ पर एकदम से प्राइस ऊपर जाते हैं तो खोल दिया जाता है। तो
व्यापारी आदमी उस असमझ में रहता है या फिर इतनी देर के अंदर इंटरनेशनल प्राइसेस एकदम से 100-200 डॉलर बढ़ जाते हैं। जी हाँ, वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जैसे आप दोनों ही यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि बहुत जरूरी है, और ओवरऑल एग्रीकल्चर में सभी सेक्टर्स की तरफ से ऑफ कोर्स ये मांग आती हुई नजर आई है। सुनील जी, एक आखिरी मिनट है मेरे पास, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से सेल्फ सफिशिएंसी की बात हम यहाँ पर दालों में कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन है कि दालों के लिए भी यहाँ पर कुछ आता हुआ देखेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर आपकी एक टॉप प्रायोरिटी पे दालों के लिए आना ही चाहिए तो वो क्या होगा? सेल्फ सफिशिएंटी के लिए हम जमीन नहीं बढ़ा सकते, हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। बाहर यदि यील्ड बहुत ज्यादा है, हम इस यील्ड को, मैं बार बार आपके चैनल में बात करता रहा हूं, कई सालों से बात करता रहा हूं, हम इस यील्ड के आसपास नहीं जा सके हैं। यदि हमारी एग्री मौसम हमारा हर बार अलग अलग, यदि हम बारिश पे निर्भर रहते हैं, मौसम हमारा फेवरेबल नहीं होता है, तो हमारी खेती कम हो जाती है। तो हमें फोकस ये करना पड़ेगा कि मौसम का ज्यादा इफेक्ट ना हो, पानी की नदियां जोड़ने का जो काम था, और पानी, आप ये देखो कि एक राजस्थान में एक एरिया में जब इंदिरा नहर आई तो उसने उस एरिया को पूरा चेंज कर दिया और उस एरिया को बदल के रख दिया। तो जब एक छोटी सी नहर को यदि एरिया को बदल सकती है तो हमें उसकी सीख लेनी होगी, और हमें पूरे भारत में पानी कैसे पहुंचे और नदियों का जोड़ने का जो कार्यक्रम है वो कैसे आगे बढ़े, उसके लिए हमें काम करना होगा, ताकि हर जगह हमारा पानी रहे। बारिश के पानी को हमें बचाना होगा ताकि जब जरूरत पड़े उसको खेती के लिए यूज होए। उसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया कि हर एम्बेसी में हमें एक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट खोलना होगा, ताकि वो वहां पे, जैसे पेस्टिसाइड का प्रेम जी बता रहे थे, पेस्टिसाइड की दिक्कतें ना हो, वहां पे कौन सा माल चलता है, कौन सी पेस्टिसाइड ना देने से वो माल वहां बेच पाएंगे, कौन सी कंट्री में किस माल की जरूरत है, वो सारी चीजें जो है हमारे वो डिपार्टमेंट जो है किसानों को एजुकेट करे, सरकार को एजुकेट करे, ताकि आगे जाके उसी चीज की खेती होए और उसी चीज को हम उगाए, ताकि हम ज्यादा उसको एक्सपोर्ट कर सके और भाव ले सके। जी हाँ, और मैं आपकी, सुनील जी, एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम काफी सालों से ये कंटिन्यूसली बातें करते जा रहे हैं, लेकिन आशा यही है कि इस बार ये गो थ्रू हो जाएंगी। आप सभी ने बहुत स्ट्रांगली अपना पक्ष यहाँ पर रखा है और आशा है कि सरकार इसे सुनेगी और हम इस तरफ यहाँ पर काम होता हुआ भी देखेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ से समय बिताने के लिए और उन सभी चीजों पर बात भी करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।